तर जाएगी जहाँ चरण गुराते पढ़ के तर जाएगी जहाँ चरण गुराते पढ़ के ओ नगरी कर जाएगी जहाँ चरण गुराते पढ़ के। ओ नगरी कर जाएगी जहाँ चरण गुराते पढ़ के। सारी संगत के चरणों विनती है, सबने मेरे साथ बोलना है जी। ये रात ढल रही है दरड़ में और गुरु रविदास महाराज जी की असीम अनुकंपा हम सब पर बरस रही है। तो कोई जुबान खाली न रह जाए। हम रोज बोलते तो हैं ही ना, चुगलियां भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। आज ये जुबान का सही इस्तेमाल करने का मौका मिला तो कोई जुबान वंचित न रहे। सबने बोलना है जी। वो नगरी, ये नगरी, ये नगरी तर जाएगी जहाँ चरण गुराते पढ़ के। ये नगरी कर जाएगी जहाँ चरण गुराते पढ़ के। नगरी कर जाएगी जहाँ चरण गुराते पढ़ के। यहाँ चरण गुराते पढ़ के, यहाँ चरण साहिब के पढ़ के हो। चरण गुराते पढ़ के नहारी चरण गुराते पढ़ के। चरण गुरा के पढ़ के यहाँ चरण गुरा के पढ़ के। चरण गुरा के पढ़ के। सारी संगत ने बोलना है जी। यहाँ दरड़ में सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के चरण पड़े हुए हैं। ये नगरी भागनावाड़ी जितने संत परोने आए, तो आज कोई जुबान वांझी ना रह जाए। सबने बोलना है जी। चरण गुरा के पढ़ के यहाँ जी, चरण गुरा के पढ़ के हो। चरण गुरा के पढ़ के यहाँ जी, चरण गुरा के पढ़ के हो। चरण गुराते पढ़ के नहारी चरण गुराते पढ़ के। बाजी थोड़ा जा हल्का सा बेस बना के और एक माहौल बना रहे इस दरबार का, और सारी संगत ने अपनी हाजरियां यूं ही भरते रहना जी। वो नगरी भागां वाली जिथे संत परोने आए। हमारे घर में 4 परोने आ गए। श्रीमान चमनलाल जी कह रहे थे कि पूरा परिवार व्यवस्था करने में लग जाता है जी। सुबह से हम अगर कोई शाम को आना हो, क्या दाल बनेगी, क्या सब्जी बनेगी, है जी। अगर कोई दामाद है रहा तो फिर भेजते हैं शहर में जाएगा, एक काले से लिफाफे में लेकर किलो है, उसके लिए मीट की व्यवस्था करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, लोग कहते हैं जी आज क्या बनाया, मन तो मुर्गा बनाए रखा, और संत कहते हैं बनाया थोड़ी रखा था ना, तो पकाड़ दिया हो, बनाया तो था वो मुर्गा, तुमने बनाया नहीं, तुमने बिगाड़ा है। अच्छा भला बनाया था वो, तुमने उसको जो बिगाड़ा है। तो गुरु प्रेमियों, ये हमारे स्वभाव है कि हमारे घर में एक प्राहुणा आ जाए तो पूरा परिवार व्यवस्था में लग जाता है। लेकिन आज कितने लोगों ने लंगर छकाया, सेवादार सेवा कर रहे, क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदास महाराज जी का लंगर था, इसमें कमी नहीं आती, इसमें कभी कोई टोट नहीं है। सेवादारों ने सेवा की, जोड़े घर वाले जोड़े में सेवा कर रहे हैं। वो सत्संग को डायरेक्ट सुन भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन उनकी सेवा वहीं लग रही है, क्योंकि वो वहां से अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। हमारी सेवा लगी हुई है सुनने की और थोड़ा थोड़ा गाने की भी, क्योंकि संतों ने कहा था मेरे सिर पाती गठड़ी पाप की, मेरे सिर पाती गठड़ी पाप की, मेरे सिर पाती गठड़ी पाप की, मेरे
भटकूं थी दिन रात जी, मैं तो भटकूं थी दिन रात जी। मैं तो भटकूंगी दिन रात जी, मैं तो भटकूंगी दिन रात जी। रीमने मिल गए गुरु रविदास, रीमने मिल गए गुरु रविदास, मेरी अब फांसी काट। रीमने मिल गए गुरु रविदास, मेरी अब फांसी काट। रीमने मिल गए गुरु रविदास, मेरी अब फांसी काट दी। मेरे सिर पाटी गठड़ी पाप की, मेरे सिर पाटी गठड़ी पाप की, सबके सिरों पे गठड़ी है पाप की। और मीराबाई जी काशी में ढूंढते फिर रही है जंगल जंगल सदगुरु को। जब काशी पहुंची गुरुदास जी को देखा और मीराबाई कहने लगी, मेरे सिर पाटी गठड़ी पाप की, मैं तो भटकूं थी दिन रात। रीमने मिल गए, रीमने मिल गए गुरु रविदास, रीमने मिल गए गुरु रविदास, मेरी जम फांसी काट। रीमने मिल गए गुरु रविदास, मेरी अब फांसी काट दी। रीमने मिल गए गुरु रविदास, मेरी अब फांसी काट दी। मुझे मेरे गुरु रविदास जी मिल गए, मेरे जन्मों जन्मों की मैल। मीराबाई कहती है, खोजत फिरूं भेदवा घर को, कोई न करत बखानी, रविदास संत मिले मोहे सतगुरु, जिन दीन सुरत सहदानी। मीराबाई कृष्ण की पुजारन थी, कृष्ण की पूजा करती थी, लेकिन पूजा करते 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 एक समय लगा कि अब गुरु की जरूरत है। और जब गुरु की तलाश में गई, मीरा राजपूतों की थी, तो उस समय में जितने भी राजपूतों के गुरु थे सबसे मिली, ब्राह्मणों के जितने गुरु थे सबसे मिली, वैश्यों के जितने गुरु थे सबसे मिली, लेकिन कहीं से मीरा की प्यास शांत न हुई। मीरा का प्यास बड़ी गहरी थी, मीरा की खोज बड़ी गहरी थी। जिसकी जितनी गहरी खोज होगी उसका उतना ही बड़ा गुरु होगा जो उस खोज को शांत करेगा। गज के आखो जय। मीरा की खोज, मीरा की प्यास बड़ी थी, तो मीरा का मन नालों में नहीं भरने वाला था। मीरा किसी नदी से शांत नहीं हो सकती थी। मीरा को तो गुरु रविदास जी जैसा सागर ही चाहिए था। गज के आखो जय गुरुदेव। मीराबाई आ रही है हाथ में तुम्बा लेके, एक तारा हाथ में बज रहा है, और देखा गुरु रविदास जी को। मीराबाई कहती है, काशी नगर के चौकमा मन में मिल गए गुरु रविदास। मेरे सिर पे पापों की गठड़ी थी, भटक रही थी दिन रात, लेकिन फिर मुझे गुरु रविदास जी मिले, जिन्होंने कहा कि बेटा कहाँ भटक रही है। जब गुरु मिलता है तो तुम्हारी प्यास शांत होती है, देख के लगता है कि कुछ और भी है जीवन में करने योग्य। जब तुम किसी सदगुरु को मिलते हो तो पहली दफा लगता है कि जिंदगी को एक और ढंग से जिया जा सकता है। मीराबाई ने जब गुरु रविदास जी को देखा, हाथ में तुम्बा लेके मीराबाई कहने लगी, रीमने मिल गए गुरु रविदास, रीमने मिल गए गुरु रविदास, मेरी जब फांसी काट दी। रीमने मिल गए गुरु रविदास, मेरी जब फांसी काट दी। मेरे सिर पा गठड़ी पाप, मेरे सिर पा गठड़ी पाप की, मेरे सिर पा गठड़ी पाप की, मेरे सिर पा गठड़ी पाप की। सबके सिरों पे गठड़ी है पाप की, हमारे सबके सिरों पे है। संत गुजर रहे थे पूरे गांव में, डोंड की पटवैदी जैसे आज दरड़ में संत ने डोंड की पटवैदी भी, जिसको अपना दुख बड़ा लगा ना, एक गठड़ी में बांध का ना बाहर गांव के एक मोड़ है वहां रख देना, और उसके बदले कोई छोटी गठड़ी ले जाना। तो सबने सोचा मेरा पड़ोसी तो कम दुखिया, उसको तो सिर्फ सुगर सुगरा
मन तो बीपी भी है, शुगर भी है, मेरा दिल भी बदला है, मेरी तो गठड़ी थोड़ी भारी है। ये तो अच्छा मौका संता ने दे दिया, कल उस बड़ी गठड़ी ठहका लेकर आऊंगी और अपने बड़ी गठड़ी देकर आऊंगी, उन्हें पता लगेगी मैं कितनी दुखी हूँ। तो सारे गांव में जब रोड़ा पड़ेगा, सबने अपने अपने दुखों की गठड़ी बांधी और गुरु प्यारी साध संगत जी सब अपने दुखों की गठड़ी लेके पहुंचे गांव के बाहर चौक पे, जहां गठड़ी बदलनी थी। लेकिन क्या देखते हैं कि जो भी गठड़ी बदलने जा रहे हैं, सामने उससे बड़ी गठड़ी बड़ी हुई है। गज गया ये माता गई थी कि मेरे को तो शुगर है, पता चला सामने बड़ेगा दोनों गुर्दे बदले हैं, उसने मैंने घेर रखे हैं गठड़ी को। अब माता कह रही मैं तो अपनी गठड़ी लेकर वापस जाऊं, शुगर की तो आदत भी पड़ेगी, अभी गुर्दे की आदत कौन पाएगा। ये नवा दुख दोबारा से सीखने के लिए भी तो, अब दुख को झेलने के लिए भी 5-7 साल लगते हैं। इसमें तो मैं पक्की होगी, अब पता भी एक गोली लेनी है, उसी पे काम चल जाएगा। अब अगले का पता मिले दोनों गुर्दे घेर रखे गठड़ी में। तो वो माता अपनी गठड़ी लेके वापस आ गई। तो संत कहते हैं कि यही हमारी हालत है कि जब तक दिखे ना दूसरे का दुख छोटा लगेगा। मेरे सिर पा गठड़ी पाप, मेरे सिर पा गठड़ी पाप, मैं तो भटकूं दिन रात्रि, मैं तो भटकूं दिन रात्रि। मने मिले गुरु रविदास, मने मिले गुरु रविदास, मेरी जम फांसी काट। मने मिले गुरु रविदास, मेरी जम फांसी काट दी। जब इटली की संगत ने कहा कि महाराज जी, गुरु रविदास महाराज जी ने इस कौम के लिए पारस का पत्थर भी ठुकरा दिया था। परमात्मा जी पारस पत्थर लेके गुरु रविदास जी के पास आए थे। गुरु रविदास जी ने ठुकरा दिया था कि मेरी संगत पहुंच सोच दिन राती कि मेरे समाज के लोग झोपड़ी में रहे और मैं महलों में रहूं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो आज गुरु रविदास जी का नाम लेके संगत गुरुदास जी के नाम को वोट आसरा लेके विदेशों में गई, पैसे कमाए। तो संत रामानंद महाराज जी को इटली की संगत कहने लगी, महाराज जी, इस गुरुदास महाराज जी की बदौलत ही हम विदेशों में बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने गुरुदास महाराज जी को सोने की पालकी में बिठाएं। गज के आखो जय गुरुदेव। मारे गुरुआ की सोने की पालकी हो, सतगुरु मारे पालकी, बैठे सतगुरु मारे पालकी। सतगुरु जी पालकी मार के बैठे हैं उस सोने की पालकी में। और जब ये सोने की पालकी बन रही थी ना, गुरु तेरी साध संगत जी, किसी ने अपने कंगन दिए, किसी ने अपने कानों की बालियां दी। मैं संत रामानंद महाराज जी के पास था तो एक लड़की आई, कहने लगी, महाराज जी मैं भी सोने की पालकी में कुछ दान देना चाहती हूँ।
महाराज जी कहेंगे बेटी तू तो वही है ना जिनके पिताजी नहीं है इस दुनिया में। कह रहे हाँ महाराज जी। बेटी तू करती क्या है? कहने लगे महाराज जी मैं झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, उसी से घर का गुजारा हो रहा है। तो महाराज जी कहने लगे फिर बेटे तेरे से थोड़ी हम कुछ दान लेंगे, तू सेवा करती है करती रहे। कहने लगे नहीं महाराज जी मेरे गुरु की सोने की पालकी बन रही है, वो सिनारे बना रहे हैं, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी कुछ हिस्सा डालूं। तो संत रामानंद जी कहने लगे बेटे क्या पाएगी? उसके हाथ में कागज था और महाराज जी के हाथ में दे दिया। महाराज जी की रोम रोम से जैसे प्रेम बहने लगा। संत रामानंद जी उस कागज को खोल रहे और देख रहे हैं कि एक जोड़ी सोने की बाड़ियां। और महाराज जी कहने लगे बेटी ये क्या कर रही है? फिर महाराज जी ने उस लड़की के कान देखे, कान दोनों सुनने पड़े। कहने लगे महाराज जी मेरे पास ये सोने की बाड़ियां थी और मैं चाहती हूँ कि मैं तो इनको यूज करूंगी, करती जाऊंगी, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे बाद मैं इसको बेच ही दूंगी कुछ टाइम के बाद, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सोने की पालकी में लगे और ये हमेशा के लिए मेरा योगदान भी अमर हो जाए। गज के आंखों जय गुरुदेव। संत रामानंद जी कहने लगे बेटी मैं नहीं ले सकता है। कहने लगे महाराज जी ले लो, एक गरीबनी की पुकार है। मैं गरीबनी दर तेरे आई, गरीबनी बाज दातिया, मैं गरीबनी बाज दातिया, मैं गरीबनी दर तेरे आई, गरीबनी बाज दातिया, गरीबनी दर तेरे आई, गरीबी बाज दातिया। मैं गरीबनी दर तेरे आई, गरीबनी बाज दातिया, मैं गरीबनी दर तेरे आई, गरीबी बाज दातिया। गरीबनी बाज दातिया, गरीबनी बाज दातिया, गरीबनी बाज दातिया। सिर के ताज दातिया। मैं गरीबनी दर तेरे आई, गरीबनी बाज दातिया, मैं गरीबनी दर तेरे आई, गरीबी बाज दातिया। मैं गरीबनी दर तेरे आई, गरीबी बाज दातिया। कहने लगी वो कि महाराज जी मैं तेरे दर पे आ गई हूँ, मैं गरीबनी हूँ, ये मेरी दात स्वीकार करो। तो संत रामानंद जी ने कहा बुलाओ सन्यारों को। सन्यारों को बुलाकर कहा कि भाइयों सुनो, इस बच्ची ने ये जो सोने की बालियां दी है ना, इसको कहीं और ना लगाना सोन पालकी में। जहां मेरे गुरविदास महाराज जी का मस्तक होगा ना, उस मस्तक पे ये बालियां लगी होनी चाहिए, ताकि पता चले इस समाज के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर एक बच्ची ने कुछ दान दिया है। बोले स्वामी भगवान श्री गुरुविदास महाराज की। हमारे पास तो 1 करोड़ रुपया हो तो हम 10 लाख रुपया दे देंगे। अब कहेंगे कि बड़ा दान नहीं है। इस गुड़िया के पास तो जो था वही उसने दे दिया ना, इससे बड़ा दान क्या होगा? इसके पास ही बाड़ियां ही थी, वही दे दी। इसलिए कहा जी मारे गुरुआ की सोने की पाल, मारे गुरुआ की सोने की पाल, बैठे सतगुरु मारे पाल थी, बैठे सतगुरु मारे पाल की। सारी दुनिया को देने उपदेश, ये सारी दुनिया को देने उपदेश, हरि की बिन जग जग चार, सारी दुनिया को तेरे उपदेश, हरि बिन सब जग चाल दी। मेरे सिर पर गठड़ी पाप की, हमारे सिर पर गठड़ी पाप की। गुरु प्रेमियों, इसलिए महाराज जी ने कहा आज दिवस ले
बलिहारा मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिन फिर मैं बलिहारी जाता हूँ। आज दरड़ के वालों, आज ना कोई दिवाली है ना कोई होली है, लेकिन आज एक त्योहार हो रहा है फिर भी, क्योंकि आज मेरे गुरुदास महाराज जी की हजूरी में हम सब बैठे हैं। महाराज जी की पावन अमृतमय वाणी की हजूरी में हम सब बैठे हैं, तो उससे भी शुभ क्या दिन होगा। और आज दिवस ले यूं बलिहारा, आज दिवस ले यूं बलिहारा, मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा। ये नगरी, ये नगरी, ये नगरी, हाँ नगरी धर जाएगी चरण पुराने पढ़ के। ये नगरी तर जाएगी यहाँ चरण पुराने पढ़ के। ये नगरी तर जाएगी यहाँ चरण पुराने पढ़ के। सारी संगत हाथ ऊपर कर लो, हल्की हल्की तालियों के साथ सबने बोलना है। ये नगरी, ये नगरी, ये नगरी हर जाएगी चरण पुराने पढ़ के। ये नगरी हर जाएगी चरण पुराने पढ़ के। नगरी तर जाएगी यहाँ चरण पुराने पढ़ के। यहाँ जी चरण पुराने पढ़ के, यहाँ जी चरण साहिब के पढ़ के। हो चरण पुराने पढ़ के यहाँ चरण पुराने पढ़ के। हो चरण पुराने पढ़ के, यहाँ जी चरण पुराने पढ़ के। हाँ चरण पुराने पढ़ के यहाँ चरण पुराने पढ़ के। ये नगरी, ये नगरी, ये नगरी, ये नगरी, ये नगरी, ये नगरी, ये नगरी तर जाएगी, ये नगरी तर जाएगी, ये नगरी तर जाएगी चरण पुराने पढ़ के। ये नगरी तर जाएगी चरण पुराने पढ़ के। ये नगरी तर जाएगी यहाँ चरण पुराने पढ़ के। ये नगरी तर जाएगी यहाँ चरण पुराने पढ़ के। आंगन बगैर पवन भयो पावन, आंगन बगल बगल भयो पावन, हरिजन बैठे हरि यश गावन, हरिजन बैठे हरि यश गावन, हरिजन बैठे हरि यश गावन, हरिजन बैठे हरि यश गावन। गुरु दत्तो और चरण पखारू, करुण क्रोध चरण पखारू, तन मन धन संतन परवारू। तन मन धन संतन परवारू। ये नगरी, ये नगरी, ये नगरी, ये नगरी, ये नगरी, ये नगरी कर जाएगी चरण पुराने पढ़ के। ये नगरी कर जाएगी चरण पुराने पढ़ के। ये नगरी तर जाएगी यहाँ चरण पुराने पढ़ के। तर जाएगी चरण पुराने पढ़ के। चरण पुराने पढ़ के, यहाँ जी चरण पुराने पढ़ के। चरण पुराने अठसठ तीर्थ जहाँ साल पग धरे, तेहि बैकुंठ जय नाम उचरे।
जहां साधु के कदम पड़े वहीं 68 तीर्थ है। 68 तीर्थ हैं। जब सकुर स्वामी निरंजन दास महाराज जी के चरण गरुड़ में पड़े थे 68 तीर्थ। जब संत रामानंद महाराज जी के चरण हरियाणा की धरती पे पड़े 68 तीर्थ हैं। जब गुरुदास महाराज जी के चरण बनारस में पड़े तो 68 तीर्थ हैं। जब सकुर नानक देव महाराज जी के चरण मुल्तान में पड़े तो 68 तीर्थ। 68 तीर्थ जहां साध भगत रे। हम जाते हैं ना, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, और गुरु प्यारी साध संगत जी अलग अलग प्रपंचों में पढ़ते हैं। फिर कहते हैं जी पीछे श्राद्ध हुए, लोग काक्या तक को जुमाते हैं, बंदे भूखे मरे काकों को जुमाते हैं जी, कह रहे पितरा तक जाता है जी। काके भी उस टाइम ओवर टाइम पर लगे रहा है, उनका टाइम नहीं होता है, नॉर्मल खीर नहीं खाते हैं उस टाइम। मटेरा पर देख दे रहा है लेकिन की खीर में बादाम बादाम चुगले, उस समय उनके भी रेट ही रहा, क्यों खाए नॉर्मल खीर? अगर मिल रहा है तो 5 स्टार खाएंगे ना। तो काक्या के भी उस समय रेट बढ़ रहा, और काके क्या करते हैं, किसी के आके खा के आए हैं बादाम काजू, तो उनको नॉर्मल खीर का अच्छी लगती है, फिर लोग कहते हैं ले भाई हमारे लिए पितरा को पहुंचा है। अब काके को कौन बताए, वो बेचारे खै का ऑलरेडी इतने भर चुके थे, यहाँ तो चोंच भरने की जगह ही नहीं थी। सगुरु नानक देव महाराज जी हरिद्वार में श्राद्ध चल रहे हैं, तो गुरु नानक देव महाराज जी ने पूछा कि क्या हो रहा है? कहने लगे जी यहाँ पे हम भोजन खिला रहे हैं ताकि हमारे पूर्वज जो बैठे हैं ना उन तक खाना पहुंचेगा। फिर कोई जल दे रहा था, कह रहे जल किसको दे रहे? कह रहे सूरज देवता को दे रहे हैं कि यहाँ पे जल दे रहे हैं हमारे पितरा तक पहुंचेगा। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा तो सुखाड़ा मंत्र मिल गया। मैं अपने खेतों को कब से छोड़ के आया हूं, पता नहीं किसी ने पानी दिया है ना दिया, वहीं गंगा में उतर गए, और गंगा में उतर के पानी अंजलि में भरा और पंजाब की तरफ फेंकने लगे, हरिद्वार से ऐसे फेंक रहे हैं। फेंकते रहे 10-15 मिनट, हार के पंडित जी ने पूछा, कहने लगे महाराज जी क्या कर रहे हो? कहने लगे जी मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ, पंजाब से आए पता नहीं कितना समय हो गया, अपना घर छोड़े यात्राओं पे हूँ, तो पता नहीं किसी ने मेरे खेतों को पानी दिया नहीं दिया, तो यहाँ से पानी पहुंचा रहा हूँ। तो पंडित जी कहने लगे महाराज जी हरिद्वार से कैसे आपके खेतों तक पानी चला जाएगा? तो महाराज जी ने कहा जब यहाँ से पानी सूरज तक जा रहा है, यहाँ से पानी जब पितरों तक जा रहा है, मैं तो फिर भी धरती टू धरती की बात कर रहा हूँ, यहाँ से फेंकूंगा तो जाना तो चाहिए ना। कहने लगा जी वो नहीं पहुंचेगा। तो महाराज जी ने फिर कहा कि यही तो वहम है, यही भ्रम है जिसमें हम पड़े हुए हैं, और जो गुरुओं का सीधा रास्ता है जो आज हम गरुड़ में सीख रहे हैं। क्या आज दिवस ले यूं बलिहार, मेरे ग्रह आया राजा राम जी का प्यार। मेरे घर में संत आ गए, मैं बहुत खुश हूं। क्यों? आंगन पकड़ भवन भयो पावन, हरिजन बैठे हरि यश का वन, हरिजन बैठे हरि यश का, हरिजन बैठे हरि यश का। आज मेरा बेटा भी पवित्र हो गया, मेरा घर भी पवित्र हो गया, क्योंकि आज परमात्मा के प्यारे परमात्मा का जस गा रहे हैं। करूं दंडोती और चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवार, तन मन धन संतन परवार। ये नगरी कर जाएगी यहाँ चरण पुराने पड़ के। कर जाएगी
मैं खुश हूँ, मेरे घर संत परौने आए, मेरा घर भी पवित्र हो गया, बेड़ा पवित्र हो गया। मैं अपना तन भी, मन भी, धन भी सब सौंपता हूँ। आज यहाँ यही ना बैठे रहना कि मैं शरीर करके यहाँ बैठे हैं। अगर मन भी गुरु को सौंपोगे, अपना धन भी गुरु को सौंपोगे, महाराज जी कहते तन मन धन संतन पर वारूं, संतों पे मैं सब वार देता हूं। क्यों? कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तेरे और को तारे। संत आप तो पार हो गए और आप पार होके मेरा भी बेड़ा पार कर रहे हैं। कह रविदास मिले निज दासा, जन्म जन्म की काटी भाषा। महाराज जी कहते हैं मुझे इतना जरूर मिल जाए, हे परमपिता परमात्मा जी, तू मिले ना मिले, तेरे दास मिल जाए, क्योंकि तेरे दास मुझे बार बार तेरी याद दिलाएंगे, तेरे दास मुझे बार बार तुझ तक पहुंचाने का मार्ग बताएंगे, तेरे दास मेरे गल पे पड़ी हुई यम की फांस को काटेंगे। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों की महत्ता है। संत इसलिए जरूरी है क्योंकि संत बचोले हैं। कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा, जन्म जन्म की काटी भाषा, जन्म जन्म की काटी भाषा। ये नगरी कर चलिया, चरण पुराने पढ़ के ये नगरी तर जाएगी यहाँ, चरण पुराने पढ़ के ये नगरी तर जाएगी यहाँ, चरण पुराने पढ़ के। यहाँ चरण पुराने पढ़ के, यहाँ चरण साहिब के पढ़ के, चरण पुराने पढ़ के यहाँ, चरण पुराने पढ़ के। ओ चरण पुराने पढ़ के, यहाँ चरण पुराने पढ़ के, यहाँ चरण पुराने पढ़ के यहाँ, चरण पुराने बोले सो निर्भय शिवदास महाराज।